हर तीसरे वोटर को, हर तीसरे शख्स को निर्वाचन आयोग का नोटिस जाने वाला। अपने गणना प्रपत्र में भी मान लीजिए मालती देवी भर दिया पिता के नाम में। आयोग को ये पता करना होगा भाई मालती देवी पिता का नाम नहीं हो सकता है। पिता की या बेटी की उम्र में 15 साल से भी कम का अंतर है। उसने मिसमैच या लॉजिकल एरर के तहत इनको रखा है। कांग्रेस ने बकायदा बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस तरीके के एरर बताए थे कि फोटो किसी मॉडल की कहीं आ गई, कहीं नाम XYZ हो गया। जो BLO है, प्रॉपर जानकारी ना होने की वजह से, काम के प्रति समर्पण ना होने की वजह से, आधार कार्ड में या किसी और उसमें जो है स्पेलिंग में गलती होना। तमाम शिक्षक ऐसे हैं जो घर घर जाने में शर्म महसूस कर रहे हैं। ऑनलाइन लोग जब एंट्री करते हैं तो वो कुछ भी एंट्री कर सकते थे, या 2 कार्डों की मैचिंग। क्या वो पूरी की पूरी शुद्धिकरण, दावे, आपत्तियां, ये सब कुछ उस टाइम फ्रेम में हो सकता है? आयोग 6 मार्च को फाइनल सूची न दे पाए, उसके लिए थोड़ा और समय लिया जाए। नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला उत्तर प्रदेश की न्यूज रूम चर्चा। फ्रेम में मेरे साथ दिखाई दे रहे हैं न्यूज रूम से मेरे वरिष्ठ सहयोगी अजीत बिसारिया जी। अजीत सर, आपका स्वागत है। और एक बड़ी खबर जो हम लोगों के पास और इस वक्त हमारी जानकारी में सामने आई है, उस पर हम बात करने जा रहे हैं। क्या ये बात सच है कि उत्तर प्रदेश में जो SIR की सूची आई थी, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट, उस वोटर लिस्ट में मौजूद, यानी कि अब 2027 के जो फिलहाल मतदाता माने जा रहे हैं, उनमें से हर तीसरे वोटर को, हर तीसरे शख्स को निर्वाचन आयोग का नोटिस जाने वाला है? उत्कर्ष जी, ये जो बात आपने उठाई है, जो बात आपने कही है कि क्या उत्तर प्रदेश के हर तीसरे व्यक्ति को SIR के तहत नोटिस मिलने वाला है, ये फिगर एकदम सही है। हर तीसरे वोटर को जी। जो ड्राफ्ट मतदाता सूची, मसौदा मतदाता सूची जो 6 जनवरी को आई थी, उस सूची में जो लोग शामिल हैं, उनके लिए, उनमें से हर तीसरे व्यक्ति को चुनाव आयोग को नोटिस भेजना पड़ेगा। या हम उनकी वजहों पर बात कर लेते हैं। हाँ, मैं वही समझना चाहता कि अगर ये इतनी बड़ी संख्या है कि हर तीसरा शख्स, यानी कि अगर ये मान लीजिए कि 33% जो वोटर लिस्ट है उसको अगर नोटिस जा रहे हैं, क्या वजह है इसमें? क्या ऐसा हुआ और उस नोटिस के बाद क्या होगा? 2 सवाल रहेंगे, पर पहले वजह क्या है? जैसे पहले तो उत्कर्ष जी, पहले हम लोग ये बात पहले भी कर चुके हैं कि 1.04 करोड़ यानी 1 करोड़ 4 लाख मतदाता ऐसे हैं जिनकी मैपिंग 2003 की लिस्ट से नहीं हुई। उनको नोटिस भेजना है, आयोग ने डिक्लेयर कर रखा है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ मतदाता अभी तक ऐसे मिले हैं जिन्होंने जो अपनी जानकारी दी है वो मैच नहीं कर रही है। जैसे उन्होंने जो फॉर्म भरा है उसमें कहा है कि हमारे पिता का नाम वर्ष 2003 की मतदाता सूची में था, मौजूद था। हाँ। पता लगा 2003 की मतदाता सूची में जो उनके पिता का नाम था, लेकिन उन्होंने जो पिता का नाम भरा वो अपने गणना प्रपत्र में भी मान लीजिए मालती देवी भर दिया पिता के नाम में। अब ये तो सीधे सीधे जेंडर ही गलत हो गया, जेंडर गलत हो गया। आयोग को ये पता करना होगा भाई मालती देवी पिता का नाम नहीं हो सकता है। ऐसे ही मैं देख रहा हूं कि उन लोगों ने अपने जिन पिता को बताते हुए जिनसे मैच कराया, जिनको मैच कराया और जिनको नोटिस नहीं भेजा गया, 2003 की मतदाता सूची से मैच करा दिया उन्होंने, उनको नोटिस नहीं भेजा गया। लेकिन पता लगा कि पिता की और पुत्र की, पिता की या बेटी की उम्र में 15 साल से भी कम का अंतर है, तो सवाल उठना स्वाभाविक है। ऐसे ही अगर वो अपने दादा दादी से कराया है तो पता लगा 50 वर्ष से जो है वो कम का अंतर है। तो ये कुछ सवाल ऐसे हैं जिन पर सवाल उठ रहे हैं। हाँ। और इनको जो आयोग है उसने मिसमैच या लॉजिकल एरर के तहत इनको रखा है। और ये अजीत सर, मैं बिल्कुल, मेरे दिमाग में जो चीज एक आ रही है, जैसे बीच में हमने देखा था SIR से पहले, SIR की प्रक्रिया से पहले कांग्रेस ने बकायदा बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस तरीके के एरर बताए थे कि फोटो किसी मॉडल की कहीं आ गई, कहीं नाम XYZ हो गया। उस तरीके की गड़बड़ियां अब आगे ना आए, इसलिए इतनी बारीकी से देखा जा रहा है कि पिता का नाम क्या है, जेंडर क्या है, उम्र में गैप कितना है, पते क्या है। क्या ये माना जाए सावधानी इसलिए भी नहीं? पहले तो हम लोग जो पहले भी जो बात कर रहे थे उसको हम लोग उसको पूरा कर लेते हैं। तो हमारे पास इस समय ड्राफ्ट मतदाता सूची में
12 करोड़ 55 लाख मतदाता हैं। और इनमें 1 करोड़ 4 लाख मतदाता वो है जिनकी 2003 की सूची से मतदाता सूची से मैपिंग नहीं हुई है, उनको नोटिस जाना है। इसके अलावा 3 करोड़ मिसमैच वाले हो गए। इस तरह की जो त्रुटियां हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये वो बनते हैं पहले वाले 8.28% नो मैपिंग के कारण, और ये बनते हैं जो मिसमैच है करीब जो है 23.90 23.90। तो 12 करोड़ 55 लाख की सूची में अगर 3+1 4 करोड़ मान ले तो वो 1/3 साफ दिखाई देता है। एक दिखाई देता है। हाँ, दिखता है। करीब करीब 32% से ज्यादा मतदाताओं को उत्तर प्रदेश में नोटिस जाएगा। जहां तक अब ये सवाल है कि मतदाता सूची में बहुत एरर है, ये बात सही है। और उसकी वजह एक ये भी है कि जो BLO है वो प्रॉपर जानकारी ना होने की वजह से, या काम के प्रति समर्पण ना होने की वजह से, या मतदाता के आधार कार्ड में या किसी और उसमें जो है स्पेलिंग में गलती होना, वो तमाम कारण ऐसे हैं जिनकी वजह से मतदाता सूची में जो ब्यौरा दर्ज है मतदाता का वह मैच नहीं कर पा रहा 2003 से। कल मेरी चुनाव आयोग से बात हो रही थी कि हम लोग तमाम सुविधाएं ऑनलाइन दे रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन सुविधा का मतदाता इस्तेमाल तभी कर पाएगा जब आधार कार्ड में जो उसका नाम दिया है और मतदाता सूची में जो नाम दिया है वो सेम हो। अब जैसे मोहम्मद नासिर है, एक एग्जाम्पल पे, अगर आधार में लिख दिया MO नासिर और मतदाता सूची में लिख दिया पूरा मोहम्मद नासिर, अंतर हो गया। और इसको जो है सॉफ्टवेयर लेगा नहीं, वो नाम को मिसमैच बता देगा। तो इस तरह की तमाम खामियां हैं। अब अभी तक मैं ये देख रहा था कि कहा यह जा रहा था कि अर्ध शिक्षित लोगों को लगा दिया है, BLO बना दिया है। जैसे मान लीजिए आंगनवाड़ी वर्कर है, आशा वर्कर है, इनको BLO बना दिया है। लेकिन कई जिलों में ये देखने में आया है कि आशा वर्कर और आंगनवाड़ी वर्कर, इन्होंने काम BLO के रूप में ज्यादा अच्छा किया है अपेक्षाकृत जो शिक्षक हैं। क्यों? क्योंकि आशा वर्कर और आंगनवाड़ी वर्कर, इन्हें घर घर जाने में कोई शर्म नहीं है। शिक्षक जो हैं, तमाम शिक्षक ऐसे हैं जो घर घर जाने में शर्म महसूस कर रहे हैं। मुझे लग रहा है वीडियो देख करके शिक्षक इस बात का बुरा माने कि अगर हम जनरलाइज कर दें कि जितने ड्यूटी पर लगे थे उनके, नहीं, ये सबके लिए बात नहीं हो रही, कुछ शिक्षकों की बात हो रही है। ये बात आई है और ये बात ब्यूरोक्रेसी में मैं आपसे कह रहा हूं, तो ये बात ऐसा नहीं है कि मैं कोई मनगढ़ंत बात आपसे कह रहा हूं, नहीं, ये ब्यूरोक्रेसी के बीच ये जो काम जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं और जो दूसरे अधिकारी हैं जो चुनाव संबंधी गतिविधियों में जुड़े, उनके बीच डिस्कशन में आया है। उन्होंने जो उसको ऑब्जर्व किया है उसको हम लोग दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं रामपुर में जितने BLO को सम्मानित किया गया अच्छे काम करने के लिए, उनमें आशा वर्कर और जो आंगनवाड़ी वर्कर है, इनकी संख्या ज्यादा थी। एक बात बताइए सर, जैसे आपने कहा अब ये जो नोटिस होंगे, मतलब कुल 2 महीने का वक्त था, 6 तारीख तक लोग अपने नाम जोड़ घटाने दावे आपत्तियों को लेकर, 6 फरवरी तक और 6 मार्च तक अंतिम सूची का प्रकाशन। क्या ये माना जाए कि जिस पूरे एरर को ढूंढने में जो पूरी की पूरी कवायद 3 बार जिसकी तारीख बढ़ी, उस कवायद को करने में जिसमें महीनों लगे हों, अब उसको ढूंढना क्या उससे कम समय में संभव हो सकता है? जबकि आपने जैसा खुद कहा कि ऑनलाइन लोग जब एंट्री करते हैं तो वो कुछ भी एंट्री कर सकते थे, या 2 कार्डों की मैचिंग, क्या वो पूरी की पूरी शुद्धिकरण, दावे, आपत्तियां, ये सब कुछ उस टाइम फ्रेम में हो सकता है? देखिए, जो मैं लग रहा है मेरे पास जो आयोग की दी हुई सूची है, मैं देख रहा हूँ जो सूचना है कि दावे आपत्ति 6 जनवरी से 6 फरवरी तक, नोटिस चरण और दावे आपत्तियों का जो समाधान है, जो भी दावे आपत्तियां किया जाएंगी उन पर जो आयोग विचार करके अपना फैसला सुनाएगा, उसका समय 27 फरवरी तक है और 6 मार्च को जो है लेकिन अंतिम सूची का प्रकाशन होना है। लेकिन अभी हम लोग जो जिस डेट में है, आज डेट हो गई, हम बिल्कुल 18 तारीख के आसपास बैठे हैं, 18 जी। तो हम लोग अभी हम देखें कि ये कहना अभी मार्च में समय है ना, 6 मार्च में समय है, पर 6 फरवरी तक तो एंट्रीज आएंगी ना, तो वो एंट्री 6 के बाद होंगी जो दावा आपत्तियां हैं। हाँ, नहीं, आयोग के पास तो उसके बाद
जो है 6 फरवरी और 6 मार्च, एक महीने का समय है। 1 मार्च नहीं, 27 फरवरी 27 फरवरी जो उनको, हाँ उनके पास समय है। इस तरह से हम देखें करीब इनके पास 21 दिन का समय अतिरिक्त है ना, 6 फरवरी से। पर मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि 21 दिन में जो भी करोड़ों की सूची बनती है दावे आपत्ति के बाद, आपने क्योंकि एक बार बताया था कि करीब और 1 करोड़ नाम संभावित हैं जो जुड़ भी सकते हैं। हाँ, तो अगर वो देख लिया जाए तो 3 करोड़ नोटिस, 1 करोड़ नाम जुड़ना, उनकी चेकिंग। आप जो संभावना जता रहे हैं उसकी पूरी उम्मीद है कि आयोग 6 मार्च को फाइनल सूची ना दे पाए, उसके लिए थोड़ा और समय लिया जाए। लेकिन ये मुझे लगता है आयोग जो मार्च है, दावे आपत्ति आने के बाद शायद इस पर, हाँ जो भी प्रोसेस है उसका, इस पूरा ये जुडिशियल प्रोसेस होगा, इसको आयोग को सुनना पड़ेगा, आयोग को फैसला सुनाना पड़ेगा, है ना। और एक अंतिम सवाल अजीत सर, जो यूजर के लिए बड़ा जरूरी होगा, मुझे लगता है दर्शकों के लिए, अब क्योंकि ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, हर तीसरे व्यक्ति को नोटिस आना है, जिन व्यक्तियों को, जिन शख्सों को, जिन वोटरों को ये नोटिस आए, वो अब क्या करें, उनको क्या करना होगा नोटिस मिलता है तो? नहीं, जो वोटर्स को होगा तो उनको अपना जो डॉक्यूमेंट्स है, आयोग ने रिकमेंडेड डॉक्यूमेंट्स है, आयोग ने पहले ही मान्य दस्तावेजों की घोषणा की है, ऐसे दस्तावेज 12 है। नहीं, जैसे आपने वो जो उदाहरण दिया था कि जैसे आपने कहा कि 2003 में नाम पूरा लिखा था, जैसे आपने उदाहरण दिया कि वहां पर पूरा नाम लिखा है और बाकी जो डॉक्यूमेंट है उनमें वो अलाइज हो गया है कि एमडी हो गया मोहम्मद का, तो ऐसे मामलों पर फिर वो किस तरीके से काम करें? उसको पिता के नाम में गलती है, मतदाता के नाम में गलती है, दादा दादी या उसके मतलब जो है जेंडर में कोई गलती है या उम्र में गलती है, तो ये जो आयोग है वो एक फॉर्म भरकर उन गलतियों को, अपने त्रुटि सुधार के लिए फॉर्म है, और उसको उन फॉर्म्स को भरकर, मैं आपको जो मैं देख रहा हूँ कि जो है किसी भी तरह का प्रविष्टि में सुधार करके फॉर्म 8 भरा जाता है। तो फॉर्म 8 भरना है, चाहे निवास स्थान परिवर्तन है, चाहे प्रविष्टियों में सुधार है, चाहे आपका एपिक, आपको अपना वोटर आई कार्ड का चेंज कराना है, या आपको जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, दिव्यांग है, उसका लिए आपको चिन्हांकन, जिससे कि आपको मतदान के दिन सहूलियत मिल सके, तो उसके लिए फॉर्म 8 आपको भरना है। तो फॉर्म 8 आपको भरना है। और इससे पहले एक वीडियो में हम उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी लगा देंगे, हमने वो बकायदा 12 पहचान पत्रों की सूची भी जिसमें बताई थी, उनका आप जरूर ध्यान रखें। और वो 12 के अलावा भी विकल्प हो सकते हैं। सर आपने ही बताया था कि आप अधिकारियों को जो है वो उस बात को समझें, संतुष्ट हों, लेकिन वो 12 जो है वो सर्वमान्य कार्ड्स हैं जिसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन बड़ी खबर यही है कि उत्तर प्रदेश की जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आई है उसमें से अब हर तीसरे मतदाता को नोटिस भेजा जाएगा। जो मिसमैचिंग है, जो एरर है, किस तरीके से वो है, जी सर ने वो बताया। लेकिन जब ये पूरी प्रक्रिया शुरू होगी उसके बाद इसमें एक एंगल और निकलकर सामने आएगा कि आखिर कितने ऐसे हैं जिन्होंने संतुष्टिपरक अपने जवाब दिए। और वो अपडेट लेकर अजीत सर हम अपने दर्शकों के बीच में फिर से आएंगे और ये संख्या पता चलेगी कि आखिरकार जो कितने लोग हैं उस नोटिस का जवाब नहीं दे सके और क्या वो सारे के सारे संदिग्ध की श्रेणी में जाएंगे। जो पूरी की पूरी वोटर लिस्ट है और साथ में जो एसआईआर की प्रक्रिया है उससे जुड़े ढेर सारे वीडियो हमने अमर उजाला उत्तर प्रदेश पर बनाए हैं। आप उन तमाम वीडियोस को देखकर उस प्रक्रियाओं के बारे में समझ सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर आपके कोई सवाल हो इस चलती एसआईआर की प्रक्रिया में तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। आपके सवालों पर भी, आपकी शंकाओं पर भी वीडियो लेकर उनके समाधान को लेकर हम अजीत सर के साथ बैठेंगे और कोशिश करेंगे कि बेहतर तरीके से हम आपको समझा सकें, उन बातों के जवाब दे सकें। फिलहाल अजीत सर आपका हमारे तमाम दर्शकों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अमर उजाला उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।